धरती माता अन्न लेगी, बाद में आपको वापस करेगी। गंगा को स्वच्छ बनाओगे तो गंगा जी आपको पवित्र रखेगी। गौ माता की सेवा करोगे तो दूध से पुष्ट करेगी। माँ बाप की सेवा करोगे तो सानंद आनंद जैसा विशाल व्यक्तित्व प्राप्त होगा। और इतना यश और कीर्ति, ऐसे सम्मान का भाव, ऐसी श्रद्धा और ऐसा स्नेह जनता जनार्दन के प्रति होगा। तो अगर लेना है तो देवता की पूजा करिए। देवता पहले लेता है और बाद में देता है। थोड़ा बुरा ना माने, देता और नेता में कितना अंतर है। देवता पहले लेता है, बाद में पक्का देता है, और नेता वोट लेता है, बाद में कुछ नहीं देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। कर्मवीर सत्यदेव सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर लगा साधु संतों, शिक्षाविद, मनीषियों का तांता, अमर शहीदों, गरीबों व गणमान्य लोगों का सम्मान। राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय ज्ञान परंपरा एवं नई शिक्षा नीति 2020 पर लोगों के विचार, कंबल वितरण। गाजीपुर की शिक्षण संस्था सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक कर्मवीर सत्यदेव सिंह के 5वीं पुण्यतिथि पर गाजीपुरम बोरसिया में पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति व गीता गुरुकुल फाउंडेशन मासीगन अमेरिका के संस्थापक योगी आनंद जी महाराज सहित शिक्षाविदों ने कर्मवीर सत्यदेव सिंह की को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बीटीसी के छात्र द्वारा निर्मित मूर्ति का अनावरण भी किया गया। तदोपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषयक गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने वक्तव्य में बोले कि आज भारतीय परंपरा का सम्मान पूरा विश्व कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा साहित्य, आर्थिक, राजनीतिक स्मृति के लिए काम करती है। संस्था के निदेशक डॉक्टर आनंद सिंह ने कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा महज एक परंपरा नहीं बल्कि उपासना, ज्ञान की परंपरा, कर्मकांड की परंपरा, भारत को अलौकिक करने वाली परंपरा है। कविता के जरिए उन्होंने कहा, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, जो वस्तु को भाव समझता है वह भाव को वस्तु समझता है, वह भारतीय नहीं है। इस मौके पर प्रबंध निदेशक मंडल की ओर से आए हुए महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति, सांसद बलिया व शिक्षाविद सहित शहीदों के परिजनों, वनवासी समाज के लोगों तथा पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व अपर सचिव मध्य प्रदेश मनोज श्रीवास्तव, प्राचार्य डॉक्टर रामचंद्र दुबे, डॉक्टर कृपा शंकर सिंह, बीएचयू के अखिलेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार लोकतंत्र सेनानी धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, काशीनाथ सिंह, अजीत यादव, सुनील यादव, चंद्रसेन तिवारी, प्रभाकर त्रिपाठी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हथियाराम सिद्धपीठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति ने किया, संचालन श्याम कुमार ने। आइए सुनाते हैं बलिया सांसद व महामंडलेश्वर संस्था के निदेशक सानंद सिंह ने क्या कहा। शब्दों की रचना, शब्दों की रचना कहते हैं लोग कि शंकर के डमरू से निकले हुए ध्वनि ही शब्दों की रचना की। और जो ध्वनि क्या थे, आयुण रीली कये ओंग आयु चहवर टलल जबगड़ दस कपचटतो सकजर। इसी शब्द से निकला हुआ, इसी शब्द इन्हीं ध्वनियों से निकला हुआ शब्द की रचना, शब्द की रचना से निकला हुआ विद्या, उससे ज्ञान। और जो ज्ञान सहिष्णुता नहीं प्रदान करता, दया नहीं प्रदान करता, करुणा नहीं प्रदान करता, वह भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं। हम कृषि परंपरा के लोग हैं महाराज जी। आप ही के परंपरा के लोगों ने मुझे प्रेरित किया है कि खाना भी खिलाना, यह भारतीय परंपरा। मैं कोई ज्ञान देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि महाराज जी भारतीय ज्ञान परंपरा जो सामाजिक समृद्धि के लिए काम करती है,
जो आर्थिक समृद्धि के लिए काम करती है, जो सांस्कृतिक समृद्धि के लिए काम करती है और प्रेरित करती है, जो राजनीतिक संस्कृति के लिए हमको शासन कैसे करना चाहिए, शासक का आचरण क्या होना चाहिए, हम अपने संस्कृति के प्रति कितना समर्पित हो सकते हैं, समाज की रचना कैसे हुई है। महाराज जी, यही परंपरा हमारी समाज की रचना में एक संस्था बनाती है, परिवार। मैं संसद में और संसद के बाहर भी इस बात से चिंतित हूँ। जिस निवेदन करते हुए मैं आपके सामने और पूरे समाज के सामने मैंने कहा कि बाजार के असर भारतीय ज्ञान परंपरा को नुकसान पहुंचा रहा है। परिवार की संस्था हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की एक बहुत बड़ी संस्था है जो समाज की रचना और राष्ट्र की रचना करती है। महाराज जी, लालच के असर में परिवार टूट रहे हैं। आवश्यकता पूरी हो सकती है लेकिन लालच पूरा कभी नहीं हो सकता। मैं इस समारोह के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि परिवार को टूटने से बचाने का काम भी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये संस्था जो आज पूज्य सत्यदेव सिंह जी के स्मृति में आयोजित है, मैं समझता हूं कि छोटे ही स्तर पर ये संवाद शुरू होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा को संचालित केवल हमको संवाद तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि हम टूटते हुए परिवार को कैसे बचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर सबसे बड़ा नुकसान यदि हो रहा है तो टूटते हुए परिवार के कारण से। जीवन दे, ज्ञान दे, आपको सम्मान दे, वो देवता हुआ। थोड़ा व्यंग्यात्मक भाषा है, हमारे सम्मानित मंत्रीगण नेता के बुरा न माने, क्योंकि उच्च शिक्षाविद होने के बावजूद भी हमारे सानंद साहब थोड़ा राजनीति में भी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देवता और नेता में कितना अंतर है, सिर्फ एक अक्षर का। देवता के बीच में से वो हटा दीजिए तो खाली देता बचता है। तो देता और नेता तो इस कारण एक जैसा ना हो, तो देता के बीच में वो डाल दिया गया क्योंकि वो देवता हो जाए। वो इसलिए ध्यान देना कि पहले लेता है और बाद में देता है, उसका नाम है देवता। धरती माता अन्न लेगी, बाद में आपको वापस करेगी। गंगा को स्वच्छ बनाओगे तो गंगा जी आपको पवित्र रखेगी। गौ माता की सेवा करोगे तो दूध से पुष्ट करेगी। माँ बाप की सेवा करोगे तो सानंद आनंद जैसा विशाल व्यक्तित्व प्राप्त होगा। और इतना यश और कीर्ति, ऐसे सम्मान का भाव, ऐसे श्रद्धा और ऐसा स्नेह जनता जनार्दन के प्रति होगा। तो अगर लेना है तो देवता की पूजा करिए। देवता पहले लेता है और बाद में देता है। थोड़ा बुरा ना माने, देता और नेता में कितना अंतर है। देवता पहले लेता है, बाद में पक्का देता है, और नेता वोट लेता है, बाद में कुछ नहीं देता है। तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। मुझे सत्यदेव जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो देव थे। उन्होंने गाजीपुर को इतना विशाल संस्थान दिया है जिसमें हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा में जाएंगे। मैं इस कार्य के लिए उनकी हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं। और आज भी आत्म रूप से वह जीवित होंगे, उनके प्रति भावांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मंचासीन बैठे हुए सभी संभ्रांत लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, पत्रकार वर्ग है, समाज के सेवक हमारे ये गणमान्य मंत्रीगण हैं। मैं इन सब के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से। पिताजी गाजीपुर जनपद के एक शिक्षाविद, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ रहे हैं। उनके जीवन को राष्ट्रीय फलक पर 2-3 लोगों ने प्रभावित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने। जीवन पर्यंत वो चंद्रशेखर जी के साथ ही राजनीति में रह गए। गांव में राष्ट्रपिता के नाम पर 1950 के दशक में, बहुत पहले, लगभग 72 साल पहले हम लोग इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए।
आज भी आप बात करेंगे किसी से, ठोटारी मेरे गांव के लोग खड़े हैं, वो झोपड़ी पलानी और मांग करके तरकुल और ऐसे एस्बेस्टस लगा के कपड़ैल से शुरू किए। आज वो जनपद का सबसे शिक्षण संस्थानों में एक अच्छा शिक्षण संस्थान है, जहाँ से अनेक लोग प्रोफेसर हुए, IAS हुए, डॉक्टर हुए, और उन परंपराओं को लेके आगे बढ़े। एक आदमी आगे बढ़ जाता है तो न केवल उसका परिवार बल्कि उसका समाज, उससे जुड़े हुए लोग, अनेक लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उनके जीवन में एक विश्वास रहा कि हम राजनीति में, समाज में शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी रोशनी फैला सकते हैं जिससे देश की भी सेवा हो सकती है, और वही देश की सेवा असली समाज की सेवा है या गांव की सेवा। तो शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक रहे, उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। हम 2 भाई प्रोफेसर हैं, जो उनको पारिवारिक रूप से जो जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वे लोग, और हम लोगों के जीवन में जो लोग आए हैं, उन सभी लोगों को प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं, जिसमें कई देशों के भी पिछले, आप सभी पत्रकार भाई जानते हैं कि पिछली बार हमने जब किया था तो 7 देशों के भी लोग आए थे। इस बार भी, उस बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था। कोविड के चलते जो महामारी आई उसने इन शिक्षण संस्थाओं पर घोर दबाव दिया है, और हम लोग भी कई तरह की परेशानियों में कॉलेजों की आए हैं। सानंद जी, अगर हम बात करें जैसे आपका जो संगोष्ठी हो रहा है नई शिक्षा नीति को लेकर, तो इस तरह का संगोष्ठी करने के पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी जो देश को चला रहे हैं या देश के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, उनके मन में एक भूख है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश की पहचान कैसे बने। विश्व भर का जब चिंतन आप लेते हैं तो दुनिया के 100 बड़े विश्वविद्यालयों में अभी तक भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, 1 से लेकर 100 तक नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि शिक्षा की व्यवस्था में कोई न कोई दूरगामी परिवर्तन, नवाचार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम के स्तर पर, और हम प्रोफेसर जैसे लोगों को और शिक्षण संस्थाओं को ले आना पड़ेगा। उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को हम बधाई भी देते हैं कि एक देश के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम दिया गया है, उसको लागू किए। उसमें एक बात का वो चिंतन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में या जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे भी देश के जिन महापुरुषों ने राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ी या बड़ा नेतृत्व किया, बड़े पत्रकार हुए, बड़े स्वाधीनता सेनानी हुए, जब उनको भी आप पीछे देखेंगे, बड़े डॉक्टर, तो देश के बाहर ही वो पढ़ के आए, बड़ी संस्थाएं वहीं थी, वहीं से पढ़ के आए। तो वो आखिर चिंतन क्या है कि हम जिस परिकल्पना को कि हम भारत को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, अगर भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्वगुरु था, तो आखिर आज कैसे नहीं है? आखिर हमारे शिक्षण संस्थाओं में, हमारे शिक्षकों में, हमारे विद्यार्थियों में और इन भवनों में क्या दिक्कत आ गई, इस परिसरों में, कि हम वह परिवर्तन ले आ सकें? उसके लिए 2020 शिक्षा नीति बनी है। 2020 शिक्षा नीति जब बनी तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम 5 वर्षों में देश को इस शिक्षा नीति के माध्यम से खड़ा कर देंगे। लेकिन 2 वर्ष जो कोविड काल आया और 23 शुरू ही हो गया, तो कठिनाइयां हैं। अभी तो शिक्षा नीति पर ही विवेचन चल रहा है कि कैसे लागू किया जाए। BA का जो पाठ्यक्रम है, पहले साल में हम सर्टिफिकेट कोर्स देना चाहते हैं, 2 साल में ही BA वाला लौट जाए तो डिप्लोमा कोर्स देना चाहते हैं, 3 साल वाले को डिग्री देना चाहते हैं, 4 साल वाला अगर BA पढ़ता है तो उसको MA 1 साल करना चाहते हैं। तमाम परिवर्तन है। प्राइमरी एजुकेशन में देखेंगे तो सबसे पहले बच्चे को 2.5-3 साल में प्रधानमंत्री जी और देश की सरकारों ने तय किया है कि हम उसको आंगनबाड़ी से कुछ गणित के सूत्र बताएंगे, कुछ रहना सिखाएंगे, कुछ बोलना सिखाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो तमाम जो परिवर्तन हुए अभी हमारे देश का न तो अभिभावक जानता है, न विद्यार्थी जानता है। तो ये परिचर्चा का विषय पूरे दिन कल परिचर्चा सवेरे 10 बजे से हम लोगों ने शुरू किया, लगभग 5 बजे कल कराया। आज भी भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के कुलपति आए हुए हैं, जिनका नाम आप जानते हैं कि जो सरकारवाह रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, उनके नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसके कुलपति डॉक्टर अखिलेश सिंह जी जो बैठे हुए हैं, एक अच्छे विद्यार्थी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, कुलपति हैं, तो एक वो बैठे हैं। सोहेल देव विश्वविद्यालय नया स्थापित हुआ है आजमगढ़ में, तो उसके कुलपति प्रोफेसर PK शर्मा जी अभी बोल के चले गए। तो हम विभिन्न विधाओं से, पीठों से लोगों को आमंत्रित करते हैं, अध्यात्म से भी लेते हैं, धर्म से भी लेते हैं, राजनीति से भी लेते हैं, शिक्षा से भी लेते हैं, समाज से भी लेते हैं, और एक बड़े स्तर पर चाहते हैं कि जो लोग आएँ, क्योंकि पिताजी हर चीज़ की एक जश्न मनाते थे, छोटे छोटे त्योहारों को गाँव मनाते थे, तो उस लोक धर्मिता को हम यहाँ जीवंत करते हैं कि जो लोग आएंगे उनका माला पहनाएंगे, पैर छूएंगे, उनसे मिलेंगे, जुलेंगे, प्रणाम करेंगे, खाना खिलाएंगे, पैर छूलेंगे, डायरी दे लेंगे। आप सब भाइयों का भी हम स्वागत करते हैं। एक तारीख है मेरे लिए
जैसे आप ऐसे में आज जो है वीर सपूत जो हमारे शहीद थे हमारे देश के, उनको भी आप लोगों की तरफ सम्मान। शहीदों के सम्मान के लिए आप तो जानते ही हैं कि पिछले बार हमने 132 दिन की साइकिल चला के एक यात्रा पूरी किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रामेश्वरम में उसको संपन्न किया गया, जिसमें 15 हमारे कॉलेज के विद्यार्थी उसको लीड किए। और उस यात्रा के समापन के बाद गाजीपुर जनपद में गांव से अपने पैदल चल के, चाहे हमको आना पड़ा हो मोहम्मदाबाद या मोहम्मदाबाद से चल करके जाना पड़ा हो पखनपुरा, या जहां भी हम चले हो पैदल चल के उनको सम्मानित करने का काम किया। तो हमने महसूस किया कि इन परिवारों को बकअप करने का, इनको छूने का काम करना चाहिए। और ईश्वर ने अगर इतना दिया है तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कोई अगर अनिल जी किसी पत्रकार के रूप में किसी विद्यार्थी को कहेंगे कि ये गरीब है, डॉक्टर साहब पढ़ा दीजिए और इसको पता कर लीजिए गरीब है, तो हमें ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। अब कोई शहीद है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सत्यदेव कॉलेज के दरवाजों को गरीबों के लिए और शहीदों के लिए हमने शुरू से खोल रखा है। और आपसे भी कहते हैं आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में कि मेरे आप भाई हैं, कोई गरीब, अब सब तो नहीं हम कर सकते कि सब ऐसा ही विद्यार्थी बना दें, सभी को पढ़ा दें, लेकिन कोई ज़रूरी है, तेज विद्यार्थी है, पढ़ाई पैसे के बिना रुक रही है, अब मेरे पास है कॉलेज में कोर्स, तो वो उसको पढ़ा दिया जाएगा। आप लोग बताएंगे, सुझाव देंगे कि भाई हमारा एक गाँव के बहुत गरीब भाई, इसको BA कराना है, BSc है, फार्मेसी है, चाहे जो कोर्स यहाँ है, प्राइमरी है, मान लीजिए कोई गाँव में समय मर जाए, उसकी विडो पत्नी हो जाए, बच्चे हों, भूखे रह रहे हों, तो ऐसे लोगों को जरूर हम ध्यान देंगे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।